सुप्रभातम। अद्य भवतां ज्ञान निकेतन बालिका विद्यालय सुस्वागतम। आज मैं संधि के अंतर्गत विशेष करके 9वीं कक्षा के लिए उपयुक्त दीर्घ संधि के विषय में बताने जा रहा हूं। दीर्घ संधि स्वर संधि का एक भेद है। दीर्घ मतलब दो गुना हो जाता है। जैसे अ और अ मिलकर के आ हो गया, या आ और आ मिलकर के भी आ होगा। छोटी और छोटी मिलकर के दीर्घ हो जाता है। उ और उ मिलकर के बड़ी उ हो जाता है। री और री मिलकर के दीर्घ री हो जाता है। वही इस संधि में बता रहा है। आगे ध्यान से देखते हैं। ठीक से हो गए स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद के अंतर्गत आता है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और आयादी। 9th क्लास में पठनीय है। प्रकृति भाव, पूर्व रूप और पर रूप, इस तरह से ये स्वर संधि के भेद हो गए। आगे देखेंगे स्वर संधि का पहला भेद हुआ दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब दोगुना करने का नियम। तो यहां पर आता है अक सवर्णी दीर्घ। ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया सूत्र है। तो अक मतलब अक प्रत्याहार, इसमें जो शामिल 5 ह्रस्व स्वर है अ, ई, उ, री, ली, तो कह रहा है कि ये समान ह्रस्व स्वर जब आपस में मिलते हैं तो ये दीर्घ हो जाते हैं। तो वही कह रहा है कि ह्रस्व अथवा दीर्घ को दीर्घ बनाने का नियम। यदि पूर्व पद और उत्तर पद के समान अक, अक मतलब अ, ई, उ, री, ली वर्ण हो तो पूर्व पद के अंतिम अक वर्ण अ से जो मिलेगा और उत्तर पद के प्रथम अक वर्ण को मिलाकर समान दीर्घ हो जाता है। अर्थात ह्रस्व या दीर्घ जो समान स्वर है अ जोड़ अ, ई जोड़ ई, उ जोड़ उ और री जोड़ री, दीर्घ की मात्रा हो जाती है। अब उदाहरण स्वरूप यहाँ पर है राम जोड़ अयनम। तो अ राम में अ है और अयनम में अ मिलकर के आकार हो गया। यहाँ पर त्वर्गी न है और यहाँ पर त्वर्गी न में बदल गया। र, म और यह एक साथ आया है, इस कारण से त्वर्गी न हो गया है। राम जोड़ अयनम रामायणम। देखेंगे क्व जोड़ अपी तो क्वापी, या कुत्र जोड़ अपी कुत्रापी हो जाएगा। दैत्य जोड़ अरि दैत्यारी। अ और अ मिलकर के आ हो रहे हैं। हिम जोड़ अंशु हिमांशु। इस प्रकार से और उदाहरण देख करके अभ्यास करेंगे। अ और आ बराबर आ हो जाता है। जैसे हिम जोड़ आलय हिमालय। छात्र जोड़ आवास छात्रावास। कार्य जोड़ आलय कार्यालय। देव जोड़ आलय देवालय। पुस्तक जोड़ आलय पुस्तकालय। वैसे ही शिवालय शिव जोड़ आलय अ और आ मिलकर के आ हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर आ और अ भी मिलकर के आ हो जाता है। जैसे विद्या जोड़ अर्थी। विद्या में आ और अर्थी में अ और आ मिलकर के यहाँ पर आकार हो गया विद्यार्थी। सभा जोड़ अध्यक्ष आ और अ मिलकर के आ हो गया सभाध्यक्ष है। यहाँ पर अ इस आ में मिल गया। जैसे देखेंगे और सीता जोड़ अस्ति सीतास्ति। महा जोड़ अरण्य महारण्य। इस तरह से अभ्यास करेंगे। अब ये है आ से परे आ होने पर आ हो जाता है। आ प्लस आ बराबर आ। तो विद्या जोड़ आलय विद्यालय। इसका आ और ये आ मिलकर के आकार हो गया विद्यालय। चिकित्सा जोड़ आलय चिकित्सालय। आ और आ मिल गया तो आ हो गया। सभा जोड़ आगार सभागार। इस हो गया। सीता जोड़ आगता तो ता और आ मिलकर के ये ता हो गया सीता। अब यहाँ पर आता है छोटी और छोटी मिलकर के दीर्घ ही हो जाता है। जैसे कवि जोड़ इंद्र कविंद्र। मुनि जोड़ इंद्र मुनिंद्र। इस प्रकार से
और छोटी ई तथा बड़ी ई भी मिलकर के बड़ी ही हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कपी जोड़ ईसा, ईसा जब भी लिखेंगे बड़ी से लिखा जाएगा। ये हो गया कपीसा, हनुमान जी को कहते हैं जय कपीस तुम लोग उजागर। परी जोड़ इच्छा, ह्रस्व ई और ये दीर्घी, तो परीक्षा लिखने में हमेशा बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। परी मतलब दूसरे की इच्छा, मतलब इच्छा, परीक्षा। कपि जोड़ ईश्वर, कपीश्वरा। अब देखेंगे ई और ई, तो मही जोड़ इंद्र, महेंद्र। नदी जोड़ इव, नदी व, नदी की तरह। इस तरह से हो गया। और बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के भी बड़ी हो जाता है। रजनी जोड़ ईसा, रजनीसा। या श्री जोड़ ईश्वर, श्रीश्वर। श्री जोड़ ईसा, श्रीशा। इस तरह से ऊ और ऊ मिलकर के भी बड़ी ऊ की मात्रा हो जाती है। अब यहां पर देखेंगे गुरु, ये ह्रस्व रू है और ये ऊ, तो मिलकर के गुरुपदेश है। यहाँ ह्रस्व रू और ह्रस्व ऊ मिलकर के बड़ी रू की मात्रा बन जाती है। यहाँ ध्यान देंगे बड़ी रू की मात्रा है। गुरु जोड़ उपदेश है तो गुरुपदेश हो जाता है। सु जोड़ उक्ति, सुक्ति, छोटी ऊ और ये ऊ मिलकर के बड़ी ऊ की मात्रा हो गई, सुक्ति, दीर्घ हो गया। यही दीर्घ संधि बताता है। ऊ और ऊ मिलकर के बड़ी ऊ हो गया। भानु जोड़ उदय, भानुदय। साधु जोड़ उपदेश, साधुपदेश। देख लेंगे यहाँ पर ऊ और ऊ, तो सिंधु जोड़ उर्मी, तो सिंधु का ऊ और ये बड़ी ऊ, सिंधुर्मी हो गया। मधु जोड़ उर्मी, मधुर्मी। इस तरह से हो गया। बड़ी ऊ और छोटी ऊ मिलकर के बड़ी हो जाता है। बधु जोड़ उत्सव, बधु में बड़ी की मात्रा है और ये छोटी की मात्रा मिलकर के बड़ी की मात्रा हो गई, बधुत्सव, जिसे हम रिसेप्शन भी कहते हैं। बधु जोड़ उक्ति, बधुक्ति। और बड़ी ऊ और बड़ी ऊ मिलकर के भू जोड़ ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम हो गया। इस तरह से उदाहरण देख करके बना लेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। अब री जोड़ री, तो इसमें आता है मातृ जोड़ीनम, तो मातृनम, दीर्घ री की मात्रा हो गया यहाँ पर, मातृनम। पितृ जोड़ीनम, पितृनम। नए में ये री दीर्घ को हटा करके ह्रस्व ही क्या है, लेकिन इसको हम लोग लिखते हैं, प्रयोग में चल रहा आ रहा है, चलते रहेगा। अब देख लेंगे ये अपवाद हो गया। कुल जोड़ अटा, तो कुलटा। मार्त जोड़ अंड, मार्तंड। शक जोड़ अंधु, शकंधु। इस तरह से ये दीर्घ संधि का अभ्यास बनाने का करेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन सब का अच्छे सुस्पष्ट शब्दों अक्षरों में लिख करके और रखेंगे। तावत् शुभ मंगलम इति वार्ता।